राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 आम चुनाव से पहले भाजपा के लिए जमीन तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी का हिस्सा संघ का सुदर्शन चक्र प्लान है। इसके केंद्र में कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा है, लेकिन नज़र पूरे वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के सीमाई इलाकों पर है। ये वो इलाका है जो ब्रज क्षेत्र में है या उसके इर्द गिर्द बसा है। पूरे क्षेत्र का मैप सुदर्शन चक्र की शक्ल में दिखता है, इसलिए संघ ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है। सुदर्शन चक्र के दायरे और प्रभाव में 6 राज्यों के करीब 55 सीटें आती हैं। सुदर्शन चक्र के दायरे और प्रभाव में 6 राज्यों की करीब 55 सीटें आती हैं। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि, ईदगाह विवाद, नूह हिंसा, धर्मांतरण, लव जिहाद, मुस्लिमों की बढ़ती आबादी, किसान जैसे उपजाऊ और बड़े मुद्दे भी हैं। यही संघ का सुदर्शन चक्र मॉडल है। इसमें ब्रज और उससे सटे हुए इलाके आते हैं। इन इलाकों में मथुरा और भगवान कृष्ण से लोगों का सीधा जुड़ाव है। बोली ब्रज की है, लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण मंदिरों का आपस में कनेक्शन है। अब यूपी में संघ के मिशन सुदर्शन के पीछे की रणनीति और भाजपा की इस इलाके की सियासत को समझते हैं। मिशन सुदर्शन की कमान खुद सर संघ चालक मोहन भागवत ने संभाली हुई है। वह लगातार ब्रज और पश्चिम क्षेत्र को मथ रहे हैं, यहाँ के मुद्दे और जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक ले रहे हैं, उन्हें जमीन पर एक्टिव होने की रणनीति भी बता रहे हैं। अकेले यूपी में मोहन भागवत इस साल 4 बार ब्रज प्रांत और 3 बार पश्चिम प्रांत का दौरा कर चुके हैं। इन दोनों इलाकों में 29 जिले हैं। ब्रज में 13 और पश्चिम में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 आम चुनाव में भाजपा को 27 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी। सुदर्शन चक्र के दायरे में ये 6 राज्यों की 55 सीटें हैं। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी इलाके की 4 से 5 सीटें। उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर इलाके की 2 सीटें। दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटें। राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, जयपुर, सीकर इलाके की 10 से 12 सीटें। मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, भिंड इलाके की 3 सीटें और उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी और ब्रज के 29 जिलों की 27 सीटें। यूपी में भाजपा 2019 के आम चुनाव में सबसे ज़्यादा 8 सीटें इसी इलाके में गंवाई थी। वजह जाट और किसान फैक्टर रहे थे। दोनों एक बार फिर 2024 आम चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। भाजपा इसके काउंट में बूथ अभियान शुरू कर चुकी है। क्षेत्रीय प्रचारक और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। इस इलाके के अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बड़ी रैली भी कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी के इलाकों में करीब 30,000 बूथ हैं, जबकि ब्रज क्षेत्र में 24,000 बूथ हैं। भाजपा इन दोनों इलाकों में बूथों को मजबूत करने में 8 महीने पहले से ही जुट गई है। कार्यकर्ताओं को ग्रुपों में बांटकर 100 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना प्रमुख को भी एक्टिव किया जा चुका है। उन्हें उप पन्ना प्रमुख बनाने और ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि संघ के पदाधिकारी का कहना है कि हमारे एजेंडे में मथुरा हमेशा से शामिल रहा है, लेकिन अब राम मंदिर, काशी कॉरिडोर बनने और ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर हमारा फोकस बढ़ गया है। हमारी इस मुहिम में अब बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं। जन जागरूकता का भी काम किया जा रहा है। यही वजह है कि संघ और भाजपा कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को धार देने में जुटी है। आने वाले वक्त में भाजपा यहां से किसी बड़े जन आंदोलन को धार दे सकती है। हिंदू संगठन और हिंदूवादी नेताओं ने भी इस पर फोकस बढ़ा दिया है। बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, अब मथुरा में ठाकुर जी को विराजमान करना है। हालांकि इसी 22 अगस्त को वृंदावन के केशवधाम में संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के प्रवास पर आए। उन्होंने यहाँ संघ के तमाम बड़े क्षेत्रीय प्रचारकों, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संघ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बैठकों का दौर काफ़ी लंबा चला, 8 से 12 घंटे तक सत्र चले। इसके कोर में हिंदुत्व और ब्रज क्षेत्र जैसे बड़े मुद्दे थे। बात नूह हिंसा से शुरू हुई। अगले 3 दिन तक लव जिहाद, धर्मांतरण, किसान और जाटों की नाराजगी, उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी जैसे बड़े मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। संघ चालक ने इन मुद्दों की जड़ को जानने की कोशिश की। उन्होंने स्वयंसेवकों को हिंदुओं को जाति से बाहर निकलकर एकजुट करने के मिशन पर जुड़ने के लिए भी कहा। बैठक में अगले 6 महीने की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। गाँव और कस्बों में संघ की शाखाएं भी बढ़ाई जाएंगी। वहीं ब्रज प्रांत से आने वाले भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान कहते हैं कि यहाँ हमारी जमीन पर मजबूत पकड़ है। अपना काम है, अलग काम है, और संघ के बारे में टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है कुछ भी। तो संघ अपना काम करते हैं, वो उनके अलग अपना काम रहता है। तमाम उनके
केंद्र चलते हैं, सेवा के तमाम काम चलते हैं, अनेक काम होते हैं, उसमें वो संघ काम करता है। और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है।